कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि पितृपक्ष में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जबकि पितृपक्ष की जो पूजा पाठ है वो पवित्र जगह किया जाता है, जैसे गंगा का किनारा हो, गौशाला हो या मंदिर हो, नहीं तो आपके घर का मंदिर। मुझे भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोग कि मंदिर में पितरों की पूजा नहीं होती, पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पितृपक्ष में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। आप तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं और दान पुण्य का काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें कपड़े दान दें, जिन्हें वो दान दें, फल दें, अन्न दें, जो भी क्षमता है आप वो दान करें। और गीता का 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। पूरे परिवार के साथ बैठ के करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। नहीं तो हर व्यक्ति एक पाठ 7वें अध्याय का जरूर करे, उसके बाद तर्पण करें। ये नहीं है कि हमारे माता पिता अभी जीवित हैं तो हम तर्पण नहीं करेंगे। आप अपने दादा दादी का और जो भी आपके घर से जा चुके हैं, परिवार से जा चुके हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं। माता पिता अपनी जगह करेंगे, आप अपनी जगह करेंगे। ऐसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और फिर सबसे बड़ा आसान मंत्र है, अभी जो पंडित जी रोज हमारे यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इस मंत्र का पाठ चलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब इस मंत्र के आगे ओम लग जाता, किसी मंत्र के आगे ओम लग गया तो समझो उस मंत्र का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये ऐसा मंत्र है, सिंपल मंत्र है, बच्चा भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो ये मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। पितृपक्ष में एक ही चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपने आप को सात्विक रखना है। घर में मांस मदिरा का सेवन कोई करता है तो उससे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि कम से कम ये जो पितरों के दिन हैं इन दिनों ना करें। अगर वह इन दिनों छोड़ देता है तो हमेशा के लिए ही छोड़ देगा, यह गारंटी है। और घर में किसी तरह का भी अगर लड़ाई झगड़ा बेवजह के जो कलेश रहते हैं उसको विराम इन दिनों आपने विराम देना है। कि हम संकल्प लेते हैं कि ये पितृपक्ष के दिनों में हम लड़ाई झगड़ा या घर में किसी तरह का कलेश नहीं करेंगे। जो भी बात है उसको प्यार से निपटाएंगे, क्योंकि आपके घर के इर्द गिर्द पितरों ने एक अलग तरह का सुरक्षा चक्र बनाया होता है। उस सुरक्षा चक्र को नेगेटिव एनर्जी ना भेज पाए, इसलिए आप लोगों ने अपने घर में भी अंदर भी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना है। पॉजिटिव ऊर्जा कैसे आएगी? जब आप सब प्रेम भाव से धार्मिक कार्य कर रहे होंगे, अपने परिवार में पाठ पूजा कर रहे होंगे, मंत्रों का जाप चल रहा होगा, क्या दान देना है, कैसे देना है, ये चर्चाएं चल रही होंगी, तो आपके परिवार में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुस भी नहीं पाएगी। तो आप लोगों को कोशिश करनी है 21 तारीख अमावस तक, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए घर में कभी भी, लेकिन जब 4 बर्तन रहते हैं तो खड़कते हैं, पर कोशिश करो इसमें कि ज़्यादा किसी से द्वेष ना रखो, ईर्ष्या ना रखो, घृणा ना करो, प्यार मोहब्बत से अपने जीवन को जीने का, ये 16 दिन जीवन को जीने के ढंग को बताया जाता है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने अपने जीवन को कैसे जीना है। सुबह जल्दी उठना है, सूरज को जल देना है, पूजा पाठ करनी है, बड़ों को प्रणाम करना है, उसके बाद अपने बड़ों की इज्जत मान सम्मान रखना है। तो ये जो 16 दिन हमें दिए हैं भगवान ने, सभी देवताओं ने, ये जो 16 दिन आपके हाथ में है। आप अपने पितरों को जाके संभालो, आप कैसे करना चाहते हो वैसे करो। तो ये वो दिन है जहाँ हम अपने आप को बहुत ही सात्विक बना सकते हैं। इसके बाद 9 दिन फिर आगे हैं और पवित्रता वाले दिन 9 देवियों का, उसमें देवियों के पास चले जाएगी ये पूरी सत्ता। जो अब 16 दिन तुम्हारे हाथ में है, ये सत्ता तुम्हारे हाथ से देवियाँ ले लेंगी और हमारे पितर फिर वही चले जाएंगे जहाँ से आए थे।
तो जब यहाँ से वो कुछ जाएं तो बहुत कुछ लेके जाएं। लेके क्या जाएंगे? एक तो जो दान देंगे उसका पुण्य लेके जाएंगे। यहाँ हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हमारे श्री राधे श्याम मंदिर में, दिल्ली में जो मंदिर है, इसमें सुबह से ही 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पाठ पूजा का लगातार चलता ही रहता है। इसमें कोई रुकावट नहीं रहती। अगर संगत नहीं होती तो पंडित जी बैठ के करते हैं, नहीं तो संगत के 2-4 लोग, ये 2-4 लोग होते ही होते हैं। जब पाठ पूजा चल रहा होता तो 2-4 लोग मंदिर में हमेशा बैठे ही होते हैं और सभी पंडित जी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं और शाम को भी इसी तरह 2 घंटे का कीर्तन भजन सब करते हैं। और फिर शाम को जो हमने दिन भर का भजन कीर्तन मंत्र किया होता वो हम अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं भगवान के सामने, भगवान को साक्षी मानकर कि आज का मेरा किया हुआ दान पुण्य, मेरा भजन कीर्तन, मेरे मंत्र जो भी है हमारे पितरों को समर्पित हो जाए। ये भगवान को साक्षी मानकर हम ये काम करते हैं। आप किसी भी भ्रम में ना पड़ो, कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाव से अपने पितरों को पूजना शुरू करो। भाव से पितरों को तुम्हारे भाव पसंद है, ये नहीं है कि तुम वो कर लो, वो मंत्र कर लो। मंत्र तो करोड़ों है, करोड़ों। किस किस मंत्र का तुम जाप करोगे? गीता के 7वें अध्याय को पढ़ लो, पितृ गायत्री है वो पढ़ लो, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हमारे विष्णु का गरुड़ पुराण में है। जब गरुड़ पुराण घर में रखी जाती है, किसी अपने घर में बुजुर्ग की, बच्चे की, किसी की भी मृत्यु होती है तो ये गरुड़ पुराण का पहले चलन था। ये गरुड़ पुराण की कथा रखी जाती थी, पूरे परिवार के लोग बैठ के सुनते थे। उसके बाद सब बैठ के चर्चा करते थे। वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता था। लेकिन आज जैसे डेथ हुई है, अगले दिन ही अभी वहाँ आग जो है ठंडी भी नहीं हुई होती, वो बोरी में भरकर जाके फेंक के अपनी ड्यूटी पूरी कर देते ना। गरुड़ पुराण की कथा जरूर होनी चाहिए, उससे आत्मा की शांति है। फिर उसके बाद जब आप पिंड क्रिया करने जाते हैं, वहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ भी वही सिलसिला चल रहा है। वो जहाँ तुमने किया था, जैसा तुमने किया, आगे तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि तुम्हारा भी उतनी श्रद्धा थी, तो आगे जो बैठे उनकी तो श्रद्धा है ही नहीं, तो तुम्हारी श्रद्धा के साथ उनकी श्रद्धा मिलेगी। श्राद्ध का मतलब क्या है? कि श्रद्धा, जो काम मैं श्रद्धा से करूं, श्राद्ध में हर काम को मुझे श्रद्धा से करना चाहिए। अगर मैं खाना सुबह उठकर बनाऊं अपने परिवार के लिए, उसमें मेरे पितर भी खा सकते हैं, ये नहीं है। क्योंकि पितरों ने सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है तुम्हारे घर के इर्द गिर्द, ये 16 दिन यही घूम रहे हैं वो, तो वो भी आके खाएंगे। तो सुबह हमें उठकर श्रद्धा के साथ हर चीज बनानी चाहिए। ब्राह्मण को बुलाएं घर में, ब्राह्मण देवता भी कहा गया, ब्राह्मण देवता उसको बुलाएं। वो उसकी सोच है, वो कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके चक्कर में तुमने नहीं पड़ना। तुमने तो अपने धर्म को निभाना कि मैं ब्राह्मण को घर में बुलाऊंगी, और कोशिश करना कि ब्राह्मण सुर्ती ना खाता हो, तम्बाकू ना खाता हो, उसकी जेब में तम्बाकू ना हो। जब आपके पितरों का तर्पण कर रहा हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि उसकी जेब में सुर्ती, बीड़ी, कोई नशा पदार्थ ना। उसको हाथ जोड़ दो कि पंडित जी, जब तक आप हमारी पूजा कर रहे हैं, इसको आप बाहर रख दो, ये खुला कर लो, ये पानी का गिलास लो। आप ठीक है, वो कर रहा है तो उसको करने दे, उसके कर्म वो खुद देखेगा। पर हम अगर ब्राह्मण को बुला रहे हैं, उसको एक देवता की जरा पूज रहे हैं, सब कुछ उससे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें चाहिए अगर हम उसमें कुछ ऐसा देखें तो उसको टोक देना भी हमारा फर्ज है। कोशिश तो ऐसे ही करो, ब्राह्मण को बुलाओ जो तम्बाकू वगैरह, सुर्ती वगैरह ना खाता। तो ऐसे ब्राह्मण को आपको अपने घर में पूजा बुलाना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण भी हैं, हर तरह के लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे। ये आपकी अपनी सोच है कि आप कैसे करते हैं। तो ब्राह्मण को बुलाकर जो आपने उसको खाना खिलाना है, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ ऐसे खिलाना जैसे कोई देवता हमारे घर में बैठा है।
क्योंकि वैसे भी हम कहते हैं ना, मेहमान को भी हम, वो कहते हैं मेहमान क्या, भगवान का रूप है, मेहमान को भगवान का रूप कहते हैं ना। पर आज तो हमने ब्राह्मण को बुलाया कि हमारे पितृदेव हैं, उनकी तर्पण के लिए, उसके बाद वो भोजन करना, वो कहेंगे पैक करके दे दो मेरे को, तो आपने कहना पैकिंग का भी हम कर देंगे, लेकिन हमारे सामने बैठकर एक दो रोटी, ये थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी पूरी और जो खा के जाओ, ताकि हमारी जो हमने श्रद्धा से बनाया और हमारे पितरों को भी मिले आपके द्वारा। तो मेरे पितर हमारे घर के तरफ कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास। ये नहीं है आप यहाँ से पैक करके घर जाओगे, घर खाओगे, तो उस समय हमारे पितरों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं, हमारे पितरों के पास शरीर नहीं है। तो आत्मा जब भी कोई काम करती है उसको एक शरीर चाहिए होता है, तो उस समय आत्मा हम जैसे, उसके बाद हमने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को, उसके बाद हमने गाय को, कुत्ते को, कौवे को देने के बाद हमने फिर परिवार के लोग आराम से बैठकर बड़े प्रेम भाव से पितरों का शुक्रिया अदा करते हुए ऐसे खाएं जैसे पितरों का आशीर्वाद हमें मिल रहा, महसूस करें और आराम से खाएं। रोजाना करें, ये मेरे को इस दिन में आप रोजाना काम करो, रोज ब्राह्मण को बुलाओ ना, कौन मना करता है? या किसी शास्त्र में लिखा है कि रोज ब्राह्मण को खाना नहीं खिला सकते? रोज बुलाओ, रोज दक्षिणा दो, रोज दान करो, रोज पुण्य करो। आपने इकट्ठा 500 रुपये एक दिन करना है, तो आप उसको डिवाइड कर लो 14 दिन में, 15 दिन में, कि आज मेरी क्षमता 500 की है दान करने की, तो मैं 50 रुपये दान करूंगा, 20 रुपये दान। रोज करो, रोज थोड़ा 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 रोज जाना, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठी रहे कि मैं ये जो 15 दिन है मैं अपने पितरों के प्रति समर्पण भावना रखता हूँ, रखती हूँ। तो आप इसको अन्यथा ना लेकर, इस जो हमारे श्राद्ध है पूरे दिन नहीं है, ये अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है कि जब हमारे पितरों के पास ये भाग दौड़ पूरे संसार की आई हुई है, तो ये अच्छे दिन ही तो होंगे। लेकिन लोगों ने इतना भ्रमित करके इन दिनों से हवा खड़ा किया हुआ, श्राद्ध है, पहले से शुरू करेंगे, श्राद्ध ये लिखना। अरे श्राद्ध में इसलिए विवाह शादियां जो वर्जित है इसलिए की थी, हमारे बुजुर्ग बहुत दूरदर्शी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत दूरदर्शी थे। उनको पता कि अगर ये पितरों के दिन आए, अगर इन्होंने अपना मकान शिफ्ट करना, तो ये तो मकान के चक्कर में पड़े रहेंगे, पर्दे ऐसे होने चाहिए, पलंग ऐसा होना चाहिए, गमला ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ये फिर हमारी पूजा कब करेंगे, हमें कब शांत करेंगे, हमें कब खाना देंगे, ब्राह्मणों को कब पूजेंगे। अरे इन दिनों तो तुम ब्राह्मणों को पूछते हो, वैसे कौन अपने आजकल कौन ब्राह्मण को अपने घर में बुलाता कोई अपने घर में ब्राह्मण? पहले तो रोज शाम को थाली बनकर ब्राह्मण के लिए मंदिर में जाती थी। आप शादी विवाह कर लो, शादी विवाह करने की श्राद्ध है। अरे शादी में कम से कम तुम्हें 15-20 दिन लगेंगे। जैसे शादी है तो 15-20 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, दहेज दिखा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो पितरों के लिए समय कहाँ निकालोगे? इसलिए शादी को भी इन्होंने टाल दिया गया कि नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रों में कर लेना, नहीं तो वैसे भी तुम्हारे विष्णु भगवान इस समय स्नान कर रहे हैं, सो रहे हैं, 1 नवंबर को उठेंगे। तो शुभ काम तो तभी ना जब हमारा मेन जो घर का परिवार का जिसका हमारे सिर पर हाथ था वो सो रहा है और हम सारे काम कर ले ना। सबसे पहले वो उठेंगे, उसकी इजाजत लेंगे, फिर हम बढ़िया बढ़िया अच्छे से काम करेंगे। तो ये श्राद्ध को इतना बुरा मत मानो। कोई नया कपड़ा है तो पहन लो, दान जब दे रहे हो नए कपड़े खरीद कर तो लाते नए दान के लिए, तो खरीद भी सकते हो तो पहन भी सकते हो, खुद भी पहनो, ब्राह्मण को भी पहनाओ, गरीबों को भी पहनाओ, जिसके पास देखो चप्पल नहीं है उसको चप्पल पहनाओ। ये नहीं है जिसके पास बढ़िया सी चप्पल है 500 रुपये वाली, उसको 100 रुपये की चप्पल दो, कहाँ पहनेगी? उसको दो। जिसके नंगे पैर है उसको दो, जिसको पता जरूरत है ये इसके घर की झुग्गी की तरपाल जो है ये फटी हुई है, वहाँ एक तरपाल लेके दे आओ 200-300 रुपये की। पता है इस बच्चे का बस्ता फटा हुआ है, ये ज़्यादा, उसको बस्ता ले लो, बैग ले दो, स्कूल का बैग ले दो। देखो उसको कपड़े फटे हो, उसको स्कूल की वर्दी ले दो।
ये तुम्हारा दान लगना है। तो आप रोजाना श्री राधे श्याम मंदिर में आ रहे हो और पितरों की पूजा जो आपकी, आप समझ लो कि हमारे पितरों का नाम दिया जाएगा तभी पूजना, आप आ गए तो सब मैसेज वहाँ पहुँच गया कि ये देख कितना ख्याल रखती है, वहाँ पितरों की पूजा चल रही है और वे वहाँ पहुँच गई। नहीं तो अगर आपके पितरों का यहाँ पर एक बार भी जिक्र आ जाता है तो समझो उनके पास इसका सारी पूजा का फल पहुँचना ही पहुँचना है। फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि गीता के 7वें अध्याय से ही उद्धार होना है। गीता का 7वां अध्याय आपके लिए बहुत इस समय विशेष है। ये पितरों के जो दिन है, रोजाना गीता का 7वां जो अध्याय है उसका पाठ आपको करना चाहिए और किसी भी भ्रम में ना हो, भ्रमित ना हो। बहुत ही शुभ दिन है, अच्छे दिन है, श्रद्धा वाले दिन है, इसलिए इनका नाम श्राद्ध दिया। पितृपक्ष कहते हैं, पितृपक्ष दोष, कई लोग कहते हैं पितृ दोष है जिसको, नो, कोई दोष नहीं। हमारे पितृ नाराज हो सकते हैं, दोष नहीं लग सकता। तो इसलिए पितृ अगर नाराज है तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हें मना लेते होंगे, कितना भी बच्चे गलत करते हैं तुम उससे रूठ जाती होगी तो बच्चे 1 मिनट में मना लेते होंगे। ऐसे ही हमारे पितृ बहुत जल्दी, हमारे सारे देवता बहुत जल्दी मान जाते हैं। शिव जी बहुत जल्दी मान जाते हैं, हमारे कन्हैया बहुत जल्दी मान जाते हैं, राम जी। अब हमारे ऐसे ही हमारे पितृ है, पितृ देव, हम उनको देवता का रूप दिया ना, देवता का नाम दिया पितरों को। तो इसलिए आप डरो मत, मंदिर में आओ। जो मर्जी कोई बोलता रहे कि पितरों के ऐसे दिनों में मंदिर में नहीं जाना, मंदिर में दान नहीं करना, ऐसा नहीं करना ना, ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करो और अपने आप को सात्विक जरूर रखो। बस ये काम करो कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगी, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं सोचूंगी, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं रखूंगा, ईर्ष्या नहीं रखूंगी। ये चीज़ें अपने घर में आपने फॉलो करनी है। अपने घर में सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है। चालाकियाँ, नालायकियाँ, सारी गलतियाँ सब बंद करो। ये 16 दिन अपने आप को पवित्रता की तरह भगवान के साथ जोड़ के रखो। जैसे तुम भगवान के साथ जुड़ोगे तो आत्मा और परमात्मा का मेल हो ही जाना। पितृ हमारे आत्मा है, ये है परमात्मा, और हमारे अंदर भी है एक आत्मा। तो इस आत्मा से पूरी गीता में आत्मा के ऊपर ही कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है। इसमें भी 7वें अध्याय में भी अर्जुन को वो बता रहे, कृष्ण जी अर्जुन को ही बता रहे। और ये कहानी जो इसकी बनी है वो शिव जी पार्वती को सुना रहे पितरों के बारे में। तो हमारे इसके सबसे पहले ओम लगा ना इसके अंदर, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये बच्चा भी कर सकता, इसमें मुश्किल काम है? मुश्किल है कोई? तो ये मंत्र का जाप जितना कर सकते हो आप करो। फिर से एक बार सभी पितरों को नमस्कार। सभी पितर खुश हों, आशीर्वाद दें और हमें सद्बुद्धि दें कि हम इसी तरह उनके निमित्त पाठ पूजा दान पुण्य करते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।